कभी सोचा है कि इंटरनेट हमें इतनी अच्छी तरह से कैसे जान लेता है? आखिर वो कौन से अदृश्य सिस्टम है जो हमारी ऑनलाइन दुनिया के हर कदम पर नजर रखते हैं? आज हम इसी ट्रैकिंग की पूरी बनावट को परत दर परत समझने वाले हैं। आइए इस आर्किटेक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब गुजर चुके हैं, है ना? किसी चीज के बारे में बस बात ही की और अगले ही पल उसका ऐड हर जगह दिखने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे डिवाइस सच में हमारी बातें सुन रहे हैं? असलियत ये है कि उन्हें हमारी बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इससे कहीं ज्यादा पावरफुल चीज मौजूद है, हमारा डेटा। वो हमें ट्रैक करने के लिए एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं जो किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग से कहीं ज्यादा बारीक और असरदार है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? वेबसाइट्स हमें ट्रैक करती कैसे हैं? देखिए, इसकी पहली और सबसे बुनियादी लेयर वो चीज है जिसका नाम हम सबने सुना है, कुकीज। तो आखिर ये कुकीज हैं क्या? इन्हें आप इंटरनेट के लिए एक छोटे से नेम टैग की तरह समझ सकते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र को एक छोटा सा टैग दे देती है, ताकि जब हम दोबारा लौटें तो वो हमें पहचान सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, सारी कुकीज़ एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है फर्स्ट पार्टी कुकीज़, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यही हमारा लॉगिन याद रखती हैं, शॉपिंग कार्ट में सामान सेव करके रखती हैं। लेकिन असली खेल है थर्ड पार्टी कुकीज़ का। इन्हें एडवर्टाइजर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स बाकी वेबसाइट्स पर लगाते हैं, ताकि वो पूरे इंटरनेट पर हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें। अब ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि कुकीज डिलीट कर देना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रैकिंग की दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। तो चलिए अब इसकी अगली और ज्यादा मजबूत परत को देखते हैं। कुकीज के बाद आता है पहचान का एक कहीं ज्यादा एडवांस तरीका, जिसे कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग। और ये सुनने में जितना यूनिक लगता है, असल में ये उतना यूनिक होता भी है। तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट आखिर है क्या चीज़? देखिए, कुकीज़ के बिल्कुल उलट ये हमारे डिवाइस पर कुछ भी स्टोर नहीं करता, बल्कि ये हमारे डिवाइस और ब्राउज़र की सेटिंग्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारी एक डिजिटल पहचान बना लेता है। और ये एक ऐसी पहचान है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। इसको समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, कोई बरिस्टा है जो आपको चेहरे से नहीं, बल्कि आपके स्टाइल, आपकी घड़ी और आपके ऑर्डर करने के तरीके से पहचानता है। ठीक इसी तरह वेबसाइट्स भी हमारे डिवाइस की सेटिंग्स के उस यूनिक कॉम्बिनेशन से हमें पहचान लेती हैं, भले ही हम अपनी पहचान छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। और ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? ये बनता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके वर्जन से, ब्राउज़र और उसके वर्जन से, स्क्रीन रेजोल्यूशन, सिस्टम फॉन्ट्स, कौन-कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ तक कि टाइम जोन और भाषा से भी। इन सब छोटी छोटी जानकारियों को मिलाकर एक ऐसी प्रोफाइल बनती है जो करोड़ों लोगों में शायद सिर्फ हमारी ही होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास कुकीज़ हैं और डिजिटल फिंगरप्रिंट्स भी। लेकिन एक और लेयर है जो इस सारे ट्रैकिंग डेटा को उसका असली मतलब देती है, और वो है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये है डेटा के बारे में डेटा। ये हमारी हर डिजिटल एक्टिविटी की वो अदृश्य कहानी है जो ये बताती है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा किया गया। इसको ऐसे समझते हैं, डेटा वो है जो हम जानबूझकर बनाते हैं, जैसे कि एक ईमेल का मैसेज या कोई फोटो। लेकिन मेटा डेटा वो है जो टेक्नोलॉजी अपने आप बनाती है, जैसे कि वो ईमेल कब भेजा गया, कहाँ से भेजा गया और किस डिवाइस से भेजा गया। और अक्सर ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ये असल कंटेंट से कहीं ज्यादा बातें बता जाता है। और यही वजह है कि मेटा डेटा इतना पावरफुल है। जैसा कि कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनियल वेट्जनर कहते हैं, लाखों लोगों के मेटा डेटा पैटर्न को एनालाइज करके उनके बारे में जानना, एक एक करके उनके ईमेल पढ़ने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। तो अब तक हमने ट्रैकिंग की इन सभी लेयर्स को देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ जोड़ा कैसे जाता है? और यहीं पर आती है इसकी आखिरी और सबसे चौंकाने वाली परत, शैडो प्रोफाइल। शैडो प्रोफाइल ये वो जानकारी है जो कंपनियां हमारे बारे में इकट्ठा करती हैं, भले ही हमारा उस प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट हो ही ना। ये हमारे बारे में एक ऐसी हिडन प्रोफाइल है जिसके होने की हमें शायद खबर तक नहीं होती। तो ये प्रोफाइल बनती कैसे है? सोचिए, हमारे किसी दोस्त ने एक ऐप को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे दिया, तो अब उस कंपनी के पास हमारा नंबर भी पहुंच गया,
इसके बाद वो वेबसाइट्स पर लगे अदृश्य ट्रैकिंग पिक्सेल्स के जरिए हमारी ब्राउजिंग को मॉनिटर करते हैं और फिर इन सारे टुकड़ों को जोड़कर वो हमारे बारे में एक ऐसी प्रोफाइल बना लेते हैं जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। और ये ट्रैकिंग कितनी फैली हुई है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अमेरिका में विजिट की जाने वाली 52% वेबसाइट्स फेसबुक की ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि ये ट्रैकिंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे वेब पर फैली हुई है। तो आखिर ये हमारा हिडन डेटा इकट्ठा कौन करता है? लगभग हर बड़ी टेक कंपनी जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजिन्स, ई-कॉमर्स साइट्स, मोबाइल ऐप्स और फिर आते हैं डेटा ब्रोकर्स। ये वो कंपनियां हैं जिनका पूरा बिजनेस ही हमारा डेटा खरीदना और बेचना है। तो इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ट्रैकिंग की इस बनावट को समझना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एम्पावर करने के लिए है। क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि कोई सिस्टम कैसे काम करता है, तभी हम अपने डिजिटल जीवन के बारे में बेहतर और सोचे समझे फैसले ले सकते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम अपने डिजिटल भविष्य को कैसे आकार देंगे।